नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि चाहते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसका असली मतलब है क्या? आज हम एक ऐसी पुरानी सोच को समझने वाले हैं जो पैसे और दौलत से कहीं ज्यादा गहरी है। ये है अष्टलक्ष्मी यानी सच्ची समृद्धि के 8 पहलू। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा होता है? ज्यादातर लोग शायद यही सोचेंगे, लेकिन हमारा प्राचीन ज्ञान हमें एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा दिलचस्प जवाब देता है। तो आइए पैसे की सोच से थोड़ा आगे निकलते हैं और देखते हैं कि समृद्धि का असली मतलब क्या हो सकता है। एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो एक भरपूर एक रिच लाइफ जीने का नजरिया ही बदल देता है। पता है, पुरानी कथाओं में एक जिक्र आता है महान समुद्र मंथन का। कहा जाता है कि जब यह मंथन हुआ तो उसी में से देवी महालक्ष्मी प्रकट हुईं और वो अपने साथ पूरी दुनिया के लिए खुशहाली और समृद्धि का तोहफा लेकर आईं। और यही कहानी हमारी आज की बातचीत का बेस है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो डिवाइन एनर्जी है, ये सिर्फ एक रूप में नहीं है, ये 8 अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है और इन्हीं 8 रूपों को हम सब मिलकर अष्टलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये अष्टलक्ष्मी है क्या चीज? ये समृद्धि के 8 ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, बल्कि इसमें खाना, परिवार से लेकर हिम्मत और ज्ञान तक जिंदगी का हर हिस्सा शामिल है। ये एक तरह से कंप्लीट सिस्टम है, एक पूरी जिंदगी जीने का। तो तैयार हैं? चलिए अब एक एक करके इस डिवाइन एनर्जी के हर रूप से मिलते हैं। इन 8 देवियों की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी के किन पहलुओं को दर्शाती हैं। सबसे पहले आती हैं आदि लक्ष्मी, जिन्हें प्राइमोर्डियल मदर यानी मौलिक माँ भी कहते हैं। वो आप समझ लीजिए हर चीज की बुनियाद हैं, एग्जिस्टेंस का सोर्स। कहते हैं कि उन्होंने ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को ये दुनिया बनाने की ताकत दी थी। इसलिए उनकी कृपा से जिंदगी में स्थिरता, ठहराव और मन की शांति आती है। ये समृद्धि का सबसे पहला और सबसे जरूरी रूप है। इसके बाद दूसरा रूप है धान्य लक्ष्मी का, जो है पोषण की देवी, अनाज, खाना और कुदरत। एक कहानी है कि जब धरती पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था तो उन्होंने ही धरती को फिर से अन्नधन से भर दिया था। ये हमें याद दिलाता है कि असली समृद्धि भरपूर भोजन और एक स्वस्थ प्रकृति में ही है। अब बात करते हैं धैर्य लक्ष्मी की, जो हमारी अंदर की ताकत, हमारी इनर स्ट्रेंथ की देवी हैं। एक कथा के मुताबिक जब देवता लड़ाई में लगभग हार मान चुके थे, तब देवी ने ही उन्हें वो हिम्मत और धैर्य दिया जिससे वो जीत सकें। ये हमें सिखाता है कि मन की शांति और मुश्किल वक्त में डटे रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी दौलत है। अच्छा, अगला स्वरूप है गजलक्ष्मी का, जो शक्ति और सम्मान देती हैं। ये वही देवी हैं जो समुद्र मंथन से हाथियों के साथ प्रकट हुई थीं। वो मान, सम्मान और अधिकार का प्रतीक हैं और उनकी कृपा से समाज में इज्जत और रुतबा मिलता है। देखिए, समृद्धि का एक बहुत जरूरी हिस्सा हमारा परिवार भी तो है और इसकी रक्षा करती हैं संतान लक्ष्मी। वो बच्चों और हमारी विरासत की देवी हैं। कहते हैं उन्होंने स्वर्ग के बच्चों को राक्षसों के हमले से बचाया था। ये हमें याद दिलाता है कि एक हंसता खेलता परिवार और रिश्तों का प्यार ही तो सच्ची दौलत है। जिंदगी में चैलेंजेस तो आते ही हैं और उन पर जीत हासिल करना भी जरूरी है, और यहीं पर आती हैं विजय लक्ष्मी। वो हिम्मत और न्याय की देवी हैं। कहते हैं देवताओं की जीत के पीछे की असली शक्ति वही थी। वो हमें मुश्किलों से लड़ने और अपने लक्ष्य को पाने का साहस देती हैं। अब एक और ऐसी दौलत की बात करते हैं जो कोई छीन नहीं सकता, ज्ञान। और इसकी देवी हैं विद्या लक्ष्मी। वो बुद्धि, कला और हुनर की देवी हैं। कहते हैं उन्होंने ही ज्ञान का दीपक जलाकर दुनिया से अज्ञान का अंधेरा मिटाया था। ये इस बात की याद दिलाता है कि सही नॉलेज और स्किल अपने आप में एक बहुत बड़ी संपत्ति है। और इस लिस्ट में 8वां और शायद सबसे जाना पहचाना रूप वो है धन लक्ष्मी का। जी हाँ, यानी मटीरियल वेल्थ। वो भौतिक संपत्ति और नए अवसरों की देवी हैं। उन्होंने देवताओं को उनके अच्छे कामों के फल के तौर पर खजाना दिया था। लेकिन जैसा कि हम अब देखेंगे, अकेली ये दौलत काफी नहीं है। तो हमने इन 8 रूपों को एक एक करके समझ तो लिया, लेकिन सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये अकेले काम नहीं करते। एक सच्ची भरपूर जिंदगी एक सिम्फनी की तरह होती है, जहां इन सभी सुरों को एक साथ एक हारमोनी में बजना होता है। जरा इस पर गौर कीजिए।
एक तरफ है एक अधूरी जिंदगी और दूसरी तरफ एक पूरी जिंदगी। सोचिए, अगर किसी के पास पैसा तो बहुत हो पर धैर्य ना हो, या फिर ज्ञान तो बहुत हो पर उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत ना हो, या एक बड़ा सा घर हो पर उसमें खाना ना हो, ये सारी चीजें एक अनबैलेंस्ड जिंदगी बनाती हैं। कहा जाता है जहां धन है पर धैर्य नहीं, वहां शांति नहीं। सोचिए जरा इस बात को, कितना भी पैसा हो लेकिन अगर उसे शांति से एंजॉय करने का सब्र ही नहीं है तो उस धन का फायदा ही क्या। और इसी तरह एक और बात कही गई है, जहां शिक्षा है पर साहस नहीं, वहां सफलता नहीं। दुनिया भर का ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर उस ज्ञान को एक्शन में बदलने की हिम्मत ही नहीं है तो वो बेकार है। सफलता के लिए विद्या और विजय दोनों का साथ होना जरूरी है। और आखिर में ये बहुत ही जमीनी बात, जहां घर है पर अन्न नहीं, वहां समृद्धि नहीं है। ये हमें सीधे सीधे याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि के लिए हमारी बेसिक नीड्स का पूरा होना भी उतना ही जरूरी है। इन सभी पहलुओं का बैलेंस ही जिंदगी को पूरा बनाता है। तो इससे हम क्या समझें? ये कि अष्टलक्ष्मी सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये तो असल में जिंदगी में बैलेंस बनाने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने लाइफ पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं, जहां हर एक इन्वेस्टमेंट जरूरी है। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ कितने अच्छे से समझा देती है। देखिए कैसे ये 8 आयाम जिंदगी के हर पहलू को कवर करते हैं। आध्यात्मिक स्थिरता, मानसिक शक्ति, पारिवारिक रिश्ते और भौतिक धन। ये एक बैलेंस्ड और कंप्लीट जिंदगी का एक शानदार नक्शा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। इस पुरानी समझ को हम अपनी आज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सवाल हम सब खुद से पूछ सकते हैं। आज अपनी समृद्धि के किस पहलू पर ध्यान दिया जा सकता है? किसे और बेहतर बनाया जा सकता है? ज्ञान को, धैर्य को, परिवार को या किसी और चीज को? इसका जवाब हम सबके अंदर है।